हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3 लेक्चर पढ़ेंगे आज, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। बच्चों, इसके पहले का लेक्चर आप लोग देख रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका कि एसएचएम क्या है। एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है। क्या है? पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन है। अब इस हार्मोनिक मोशन में होता क्या है? पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो, फोर्थ एंड बैक या बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है एक स्ट्रेट लाइन में। किसमें? स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कंडीशन होती है प्रूफ करने के लिए, वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितना हमने ले लिया? x। तो ये कंडीशन होती है एसएचएम के लिए। अगर आपको अपनी बात साबित करनी है कि ये पार्टिकल फला फला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये होना चाहिए। या रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये बात आप प्रूफ करने में कैपेबल है उस पार्टिकल के लिए, तो आप डेफिनेटली प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ, उसका मोशन क्या है? एसएचएम है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। और इसको पढ़ने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी भी पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट पे जो कि एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम कहां देखेंगे हम बच्चों? हम एसएचएम को ट्रीट करेंगे एक सर्कुलर मोशन में। कहां पे? सर्कुलर मोशन में एक कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम? एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं। हेडिंग रहेगा एसएचएम इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हेडिंग है बच्चों। तो इसको मैं इरेज करता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये मैं मान के चलता हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, शरारती नटखट बच्चों। और आप लोग रेडी हो जाइए वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखने के लिए, है ना? तो सर्कुलर मोशन में हम क्या देखेंगे? एसएचएम। एसएचएम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे कैसे हम सर्कुलर मोशन दिखा सकते हैं आपको? तो सर्कुलर मोशन मतलब कैसे कैसे दिखा सकते हैं? सर्कुलर मोशन में हम एसएचएम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे एसएचएम? आप सोचते हो कि सर सर्कुलर मोशन तो ऐसे से रोल करेगा, ये अपने पाथ पर बार बार मूव कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन होगा, हार्मोनिक मोशन होगा, इसमें एसएचएम कैसे देखें? और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा या तो साइन के फॉर्म में होगा, साइन, है ना, या तो कोसाइन मतलब कॉस के फॉर्म में इक्वेशन मिलना तय है। आइए देखते हैं इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे। तो बच्चों, ये है एक, मान लो सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये सर्कुलर पाथ है और इसका अपना एक सेंटर है। ये है सेंटर O, मान लेते हैं O। और ये इसका क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। और ये भी एक डायमीटर है, दो वर्टिकल डायमीटर है। इन डायमीटर के अलोंग हम दो एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं। मतलब इसे मैं मान सकता हूं क्या? एक्स एक्सिस मैं समझ सकता हूं, एक्स एक्सिस। और इसे मैं समझ सकता हूं वाई एक्सिस। क्या समझ सकता हूं? वाई एक्सिस। और ये आपका है क्या? एक्स डैश, एक्स डैश। और ये क्या है आपका? वाई डैश। क्या है बच्चों? वाई डैश। मतलब ये पॉजिटिव है एक्स का, ये एक्स का नेगेटिव है, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और इसका जो ये रेडियस है
इस रेडियस को हम मान लेते हैं, यहाँ पे रेडियस को स्मॉल ए मान लेते हैं। ये अगर ये रेडियस स्मॉल ए है तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी सब रेडियस होगा, है ना। ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। सपोज करते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। कोई पार्टिकल है और ये स्टार्ट कहाँ किया था, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया था। ये है मेन पॉइंट, तो हम दो डायरेक्शन ले रहे हैं। इस डायरेक्शन का ये मेन पॉइंट है आपका, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया है, ऐसे मूव करते करते यहाँ जा रहा है। ये कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है, मतलब कौन सा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। और ये मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा तो कहीं पर भी आप एंगल मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल माना जाता है। क्या मानते हैं, पॉजिटिव एंगल। तो मैंने मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी पर ये पार्टिकल यहां पहुंचता है पॉइंट पी पर, है ना। और ये जो जिसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करें यहां से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आपका जो रेडियस है वही रेडियस ही होगा, डिस्टेंस ए स्मॉल ए होगा। और यहां से किसी इंस्टेंट पे कितना एंगल बनाया, ये किसी इंस्टेंट पे ये थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल, थीटा। और आप इस थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। और अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी पढ़ा है अपने सर्कुलर मोशन में। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी पढ़ रखा है। तो यहां से बच्चों थीटा कितना होगा बेटा, कहोगे सर ओमेगा टी होगा। वेरी गुड। तो ये आपका है क्या, रेडियस। ये भी रेडियस, इसको मैं डॉटेड लाइन से नहीं रियल लाइन से मैंने मिला दिया, रेडियस है ये। अब हमें देखना है क्या इसका मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है, वो तो है ही। क्या एसएचएम है, नहीं है, एसएचएम नहीं है। तो एसएचएम क्या करेंगे, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन आप तो एक्स एक्सिस में डाल सकते हैं और वाई एक्सिस में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं ना बच्चों। एक आप प्रोजेक्शन इधर डाल सकते हैं ऐसे कुछ, यहाँ पे ये पॉइंट मिला, यहां से भी आप डाल सकते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन, तो एक प्रोजेक्शन यहां मिला। तो एट एनी स्टैंड पर इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर हमने एन मान लिया, कितना, एन। और एक्स एक्सिस पर हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। सोचो गौर से, एक्स एक्सिस पर हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, और वाई एक्सिस पर मान लिया एम, एन। ठीक है, यहां पे एम, यहां पे एन। अगर ये पार्टिकल जब यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ मिल रहा है, और प्रोजेक्शन का जो फुट है उसे हमने एन और एम नाम रखा है। अगर ये पार्टिकल पी जब यहाँ पहुँचेगा, जरा सोचो यहाँ पहुँचेगा, तब प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा। तब आप ध्यान से देखेंगे, प्रोजेक्शन ये वाला यहाँ पहुँचेगा और ये प्रोजेक्शन तब यहाँ आ जाएगा। और ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर प्रोजेक्शन क्या होगा, मान लो यहाँ पहुँचा है यहाँ पे, तो अब पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पर आएगा, है ना। और ये वाला पार्टिकल कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तब तक ये पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, इस साइड। जैसे ही पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो अब प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन का जो फुट था वो फुट अब इधर मूव करना स्टार्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस वाला किधर करेगा, इसको यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन इधर मूव करेगा। प्रोजेक्शन का फुट मतलब ये पैर है ना, फुट, वो अब इधर जाएगा। मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट पी है हमने, अगर ये इसको हम मूव करा रहे हैं तो इनका जो प्रोजेक्शन होगा बच्चों, चाहे आप वाई एक्सिस पर लीजिए चाहे एक्स एक्सिस पर लीजिए, दोनों एक्सिस पर प्रोजेक्शन जो होगा उसका फुट एक स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। अगर वाई एक्सिस की ऑब्जर्व करते हैं, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो ये जो एन है वे ओ के ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम होते हुए फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। मतलब ये जो पार्टिकल एन है, अगर ये एन हम जो देख रहे हैं, ये इसका जो फुट है प्रोजेक्शन का, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है बच्चों। किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, इसलिए इसका मोशन क्या होगा, एसएचएम होगा। समझ में आया।
क्योंकि एसएचएम कंडीशन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, टू एंड फ्रो इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की, तो वो कंडीशन हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आगे प्रूफ करेंगे। तो ये इसका क्या है, रेडियस है ए। इसका तो हम ये कह सकते हैं ये पार्टिकल जो है फुट, वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां तक जा सकता है इस साइड, और यही पार्टिकल एन मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, मतलब कि इसके रेडियस के बराबर ये जा सकता है मैक्सिमम एन वाला। और ऐसे एम वाला भी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इसके रेडियस के बराबर। इधर घूम के जब जाएगा तो मैक्सिमम किधर जाएगा, यहां तक जाएगा, तो इसके बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन कितना हमने लिया, पॉइंट एन माना, तो ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया वाई है। तो वाई क्या है, एट एनी स्टैंड पर डिस्प्लेसमेंट किसका, एन का, जो कि एसएचएम कर रहा है। और एम क्या है, ये भी एसएचएम कर रहा है। तो एट एनी स्टैंड टी पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कितना लेट किया, एक्स, है ना। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा के हम एक्स निकाल सकते हैं, और इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगा करके वाई निकाल सकते हैं। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वाई है यही कैलकुलेट करना है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस पहले हम निकालेंगे, अलोंग y axis in triangle ONP, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ON अपॉन OP। तो यहां से हम ON की वैल्यू निकालेंगे तो OP साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, OP साइन थीटा आएगा। ON की वैल्यू हमने कितना लेट किया है, y, तो y इक्वल टू OP कितना है, ये हमारा है स्मॉल a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ओमेगा टी है, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। देखो साइन के फंक्शन में आया ना, साइन के फॉर्म में आया ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, क्योंकि साइन के फंक्शन में आया हुआ है। तो ये कब हमें मिलेगा, जब हम प्रोजेक्शन कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो पार्टिकल एन, ये अब क्या है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, देखो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल जो इसका फुट है, ये मतलब प्रोजेक्शन का फुट, ये यहां से, ये ओ क्या है, मीन पोजीशन है, ओ से ये जा रहा है किधर, मतलब मीन से गुजर रहा है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है। ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो ये फुट कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे। जब पार्टिकल पी यहाँ पहुँचेगा तो इसका फुट यहाँ पहुँचा होगा। जब पार्टिकल यहाँ पी पहुँचेगा तो फुट यहाँ पहुँचा होगा। जब पार्टिकल पी यहाँ पहुँचा तो फुट यहाँ पहुँचा। पार्टिकल पी जब यहाँ रहेगा तो फुट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। मतलब कि जो फुट है इसका वाई एक्सिस पे, ये मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन करना। मीन पोजिशन से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, मतलब स्टार्ट क्या किया है, मेन पोजीशन से। तो ये इक्वेशन क्या शो करता है, दिस इक्वेशन शोज फॉर एसएचएम व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन से मूव करता है, जो एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से, तो हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी बताएंगे। क्लियर बच्चों। और अगर यही पार्टिकल हम बात करें, इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करता है, मतलब एम्पलीट्यूड से अगर स्टार्ट करे, मतलब यहां से अगर ये पार्टिकल स्टार्ट करे, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस की जो अलोंग आ रहा है पार्टिकल, वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि मानो कि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होते हुए फिर ऐसे जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शन जब यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ आया, यहाँ पे आया ये पार्टिकल फुट इसका। जब ये पार्टिकल पी यहाँ पहुँचेगा तो फुट कहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा। ये पार्टिकल पी जब यहाँ आएगा तो फुट कहाँ आएगा, यहाँ। तो मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया, मतलब एम्पलीट्यूड के पोजीशन से स्टार्ट किया है, और किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। और ये मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन की तरफ जा रहा है।
तो वीडियो स्टॉप करके पहले इतनी बातें नोट करिए, फिर हम बात करेंगे इसके एक्स एक्सिस पर, है ना। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टॉप करके, तो मैं इसको इरेज करता हूं और बढ़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है बच्चों, किसका इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हाँ ऐसा समझे। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, इस ट्राइंगल अंदर देखिए, ट्राइंगल OMP, OMP कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब OM बाई OP, और OM कितना हमने लेट किया? x लेट किया है, OP कितना है? स्मॉल a, तो x की वैल्यू होगी a कॉस थीटा, और इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी यहां पुट करेंगे, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और दिस शोज SHM, मतलब ये इक्वेशन तब यूज करेंगे, ये भी दिस शोज SHM, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और ए क्या है इसमें? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर? अब ये क्या शो करता है? SHM। दूसरी बात कि ये कहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है? M, तो पॉइंट M starts its motion, कहां से स्टार्ट करता है? फ्रॉम पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रॉम पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड के पोजीशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। तब ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। क्लियर है? तो ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगी, और उसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक तरीका ये प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम इसको अलग अलग सबसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको दोनों एक्सिस तो एक साथ नहीं ले सकते ना, प्रोजेक्शन किसी एक टाइम पर हम एक ही प्रोजेक्शन जो है एक टाइम पर हम एक ही जगह ले सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस पर या तो वाई एक्सिस पर। तो हम बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो है वो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिखाया है, और उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी समथिंग प्लस फाई। अभी हम इसको फेज कितना होगा, कितना लैग कर रहा है, कितना लीड करता है, वो पार्टिकल पहले से ही ऑलरेडी, उसको भी हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, तब उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इतने पर नहीं हुआ है, आगे मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते थोड़ा सा फेज में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आप लोग इसे याद रखना, आगे हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों। तो यही है आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सर्कुलर मोशन में कैसे मिलेगा, तो उसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो फुट का चेक करते हैं, जो फुट है प्रोजेक्शन का, उसका मोशन क्या है? SHM है। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और इसी पर भी हम करेंगे न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी, कुछ साइड बुक्स के भी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका फेज के बारे में। फेज क्या है? जैसे मान लो कि सर्कुलर मोशन, ये है पाथ, ये इसका डायमीटर है ना, डायमीटर। और कभी पार्टिकल मान लो यहां पे रहा होगा स्टार्टिंग में, कहां पे रहा होगा? यहां पे। स्टार्टिंग में पार्टिकल हमारा कहां पे? यहां पे है, P0 पॉइंट पे है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पे था, और यहां से ये मोशन करना स्टार्ट किया, और एट एनी स्टैंड T, ये T इक्वल टू 0 की पोजीशन है ना। जब T क्या था? 0 था, तब ये था। T टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, कहां पे? P पे। तो ये जो x एक्सिस है, ये x डायरेक्शन, इससे कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा, मतलब ओमेगा टी एंगल बना रहा है, और ये पहले से ही ऑलरेडी कुछ एंगल बना रखा था पहले से ही, तो इसे हम एंगल को कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई।
अगर हमें इसका इक्वेशन लिखना है जो इसका फुट होगा, प्रोजेक्शन कहाँ लेते हैं बच्चों, हमने अभी बताया कि वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेना बहुत ही आसान है, तो हम सब बेटर समझने के लिए वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं पॉइंट एन। तो ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी, तो यहाँ से आप ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाई इक्वल टू, अभी आपने जस्ट वाई इक्वल टू क्या पढ़ा है, ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा टी ये एंगल है, ये एंगल है, लेकिन हमें क्या लेना, टोटल फेज लेना है, मतलब जहाँ से पहले था उसको भी हमको लेना है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा ओमेगा टी, इससे कितना पीछे है ये ओमेगा टी, ये टोटली है, इससे ये कितना है, ये कितना पीछे है 5, तो -5 पीछे है ये, तो ओमेगा टी -5 हो जाएगा, है ना, ओमेगा टी -5 हो जाएगा। ध्यान समझो अच्छे से बच्चों, अगर ये हमारा एंगल कितना है ओमेगा टी है, सॉरी ये ओमेगा टी है, ये 5 है ऑलरेडी, है ना, ये कितना है 5 है, तो ये टी इक्वल टू ये कितना, इस एक्सिस से 5 पीछे है, 5 क्या है पीछे है, टोटल एंगल कितना बन रहा है ओमेगा टी +5, लेकिन जब यहां से हम ये एक्चुअल ऐड करेंगे तो ये कितना पीछे, इससे 5 एंगल पीछे है, तो क्या करेंगे हम ओमेगा टी -5 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ ओमेगा टी +5 लगा देंगे, +5 लगा देते हैं क्योंकि टोटल एंगल की बात हो रही है। अगर हम माइनस करेंगे तो फिर माइनस इसमें नहीं हो पाएगा ना, 1 मिनट, हाँ बच्चों सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कैमरा हिल गया था मेरा। तो यहाँ से जो है हम ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है, पहले से ऑलरेडी देखो ध्यान से, यहाँ से थीटा एंगल बना, कितना बना एंगल ओमेगा टी, और ऑलरेडी पहले से फाई बना रखा था, तो टोटल एंगल ये कितना बना है बताइए, ये टोटल एंगल कितना बना है, ये बनाएगा ओमेगा टी +5, तो ये है इसका टोटल एंगल। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये बनेगा y = a sin ओमेगा टी +5 बनेगा। और ध्यान दो, अगर ये ऑलरेडी पहले से, इस फिगर को हम देखते हैं, एक फिगर और सवाल देते हैं, ये है फिगर मान लेते हैं, ये हमारा पार्टिकल P0 यहाँ पे था P0, और यहाँ से हमने एट एनी इंस्टेंट पे ये हमने देखा ये ओमेगा टी है, ये कितना है ओमेगा टी टोटल, और P पर पहुँच रहा है एट एनी इंस्टेंट टी पे, तो ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, और ये टोटल फेज है, तो ये क्या है आपका टोटल फेज, किस केस में, इस केस में, और इस केस में टोटल फेज कितना होगा ओमेगा टी, कितना पीछे है 5 तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा एट एन इंस्टेंट टी के लिए y = a sin ओमेगा टी -5 इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया, देखिए फर्क क्या होता है बच्चों, हम यहां से मोशन स्टार्ट करते थे, कहां से, यहां से ऑलरेडी पहले से ही यहां पे था ये, है ना, पार्टिकल हम यहां से काउंट करना शुरू कर रहे हैं कि मान लो यहां से, अब हम मोशन इसका चेक करना स्टार्ट किए, ये हम पहुंचा, यहां से ये पहुंचा यहां तक, तो यहां से ये जो मोशन क्या है इसमें लगा टाइम t, और इसमें यहां से अगर हमने एंगल जो ऑब्जर्व किया वो ओमेगा टी का था, और ये सिर्फ एंगल फाई का था, तो टोटल कितना एंगल घूमा ओमेगा टी +5, ये एंगल बन जाएगा। और अगर ये टोटल एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से, तो 5 अगर मानते हैं तो ओमेगा टी -5 हो जाएगा, 5 नहीं 5 मानते हैं, सिर्फ 5, ठीक है, P0 है ये पॉइंट P0, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीड कर रहा है, इसको बोलता है लैग कर रहा है। ये आगे हम फेजर और फेजर डायग्राम में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ये तब है जब ये टोटल फेज हम लेते हैं इनिशियल फेज को ऐड करके, ठीक है, और ये क्या है जब वो ऑलरेडी पहले से ही कुछ एंगल बना रखा है और हमने टोटल फेज पहले अचानक में काउंट कर लिया ओमेगा टी, तो कितना पहले से फेज बना था 5, तो ओमेगा टी -5 ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये फेज कितना होगा हमारा, सिर्फ ये फेज की बात करेंगे तो ओमेगा टी -5 हो जाएगा ये फेज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा ये बन जाता है। तो यहां तक वीडियो को स्टॉप करके नोट करें, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम। तो बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, अब इरेज करते हैं, हम बात करेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम।
और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सलरेशन और फिर कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स उस पर। तो वेलोसिटी क्या होता है सेशन में वो जानिए। वेलोसिटी इन एसएचएम, हेडिंग लगा दे बच्चों, वेलोसिटी इन एसएचएम। ये आपका सर्कुलर मोशन है बच्चों, है ना, है सर्कुलर पाथ है सर। ये ओरिजिन है और इसे आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे आप वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। मान लो पार्टिकल कभी इंस्टेंट पे कहां पहुंचा है, यहां पे पी पॉइंट पर, कहां पहुंचा है, पी पॉइंट पर, और इस पर यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितना है, वेलोसिटी है v। कितनी वेलोसिटी है, v एट एनी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट t पर जो वेलोसिटी कितना है v, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा बन गया हमसे, ये एंगल क्या है, थीटा है, और थीटा इक्वल टू यहां पे क्या होगा, ओमेगा टी। देखो ये जो क्या है, ये टेंजेंशियल लाइन है, ये वेलोसिटी का क्या है, टेंजेंशियल है ये। तो टेंजेंशियल हमेशा रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये भी आपको पता है। अब यहां से अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, यहां पे प्रोजेक्शन कहां पे, यहां पे फुट पे, तो ये पॉइंट है n और ये है आपका y, है ना। ये किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने y = a sin ओमेगा t लिखा, यस सर, हमने तो लिख लिया। लेकिन इसका जो पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, आ रहा है, वो वेलोसिटी निकालनी है। तो n की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा। v को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कैसे, ये थीटा, तो ये कितना होगा भाई, ये टोटल कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें हम ऐसे ऐसे, तो ये कितना होगा, ये थीटा हमारा हो जाएगा, है ना। ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है ऑलरेडी, तो ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो v का दो पार्ट तोड़ेंगे, एक इधर हो जाएगा v cos थीटा हॉरिजॉन्टल, इधर होगा v sin थीटा, है ना। इधर होगा v sin थीटा, इधर होगा v cos थीटा। तो v cos थीटा n के डायरेक्शन में है, बोलो है कि नहीं है, किस डायरेक्शन में है, n के डायरेक्शन में v cos थीटा है। तो n की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v cos थीटा होगी। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ n क्या होगा, यहां पे u हम मान लेते हैं इसका पार्टिकल का n, तो u = v cos थीटा, और थीटा = ओमेगा t वैल्यू पुट करेंगे, तो u = v cos ओमेगा t, ये आएगा फार्मूला, है ना। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी, इससे हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। आपने ये भी पढ़ा है कि वेलोसिटी = चूंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, v = r ओमेगा, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, a है, तो v = क्या होगा, a ओमेगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो u = a ओमेगा cos ओमेगा t, ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल विच एक्सिक्यूट द एसएचएम, ठीक है। ये उसका इक्वेशन है जो कि एसएचएम कर रहा है, उसका वेलोसिटी इक्वेशन ये है, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखना है बच्चों, तो cos ओमेगा t को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। वीडियो को स्टॉप करके नोट करें, हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम इस पर कह सकते हैं केस लगाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो इरेज करते हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, मॉडिफाई कीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी है बच्चों को, है ना। तो cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आपने y = क्या पढ़ा है, a sin ओमेगा टी, है ना। तो यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगा, कहोगे साइन ओमेगा टी वैल्यू आएगी y/a,
ये वैल्यू पुट करेंगे तो cos ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इसके प्लेस पे, तो वेलोसिटी u इक्वल टू क्या मिलेगा, a ओमेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों। अब मैं इस इक्वेशन को इरेज कर दे रहा हूँ, तो इसका काम हो चुका है ना, काम तमाम कर दिया हमने इसका, है ना, काम तमाम हो चुका है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। तो u इज इक्वल टू ए ओमेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा कितना, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है एग्जैक्ट फार्मूला, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक मैं चाहूँगा बच्चों वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट करते रहें। नोट करिए जल्दी से, वेलोसिटी कितना आएगा, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई उस पार्टिकल की जो SHM कर रहा है। अब ये वेलोसिटी u मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, है ना। तो मैक्सिमम तब होगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा। मैंने पहले बताया जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मीन पोजीशन के, तो मीन पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस बात को कैसे प्रूफ करें, तो दो केस बनाएंगे, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो और जब मेन पोजीशन पे हो। तो मेन पोजीशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। और जब वो मैक्सिमम होगा तो y कितना होगा उसका, उसके एम्पलीट्यूड मतलब उसके रेडियस के बराबर होगा। तो इरेज करते हैं, यहाँ पे केस फर्स्ट लगाएंगे, इस बात को हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, इफ केस फर्स्ट इफ y इज इक्वल टू 0, दैट इज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। कहाँ पे है वो, मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन। तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ये क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो u मैक्स कितना जाएगा हमारा, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस 0, यानी u मैक्स कितना आएगा आपका, a ओमेगा जाएगा, ठीक है। केस सेकेंड, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जब वो मेन पोजीशन पे होगा बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कितना होगा, a ओमेगा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा। केस सेकेंड अगर यही बात करें, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब मूव करते करते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस हो जाए, उसका ट्रेवल हो जाए डिस्प्लेसमेंट, तो इफ y इज इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं हम क्या, स्मॉल a, देन बाई इक्वेशन 4 यहाँ a रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, u विल बी मिनिमम। तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइनली कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी बच्चों, ठीक है। यही है वेलोसिटी इन SHM। u मिनिमम कितना होगा, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कट के 0, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 0 होती है, और मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम कितना, a ओमेगा। यही है वेलोसिटी इन SHM। क्लियर है। तो यहां तक वीडियो को स्टॉप कर नोट करें बच्चों। तो आपने नोट कर लिया। केस थर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई केस ही नहीं बनेगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन SHM। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इन SHM। क्या होता है एक्सेलरेशन इन SHM, कैसे जानेंगे, तो कुछ नहीं बच्चों, बस उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जानना है ना। एक्सेलरेशन इन SHM, जो पार्टिकल n हमने फुट लिया था y एक्सिस पर, उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो जानना है। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है कि नहीं, अगर ये बात प्रूफ कर देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल n का जो मोशन है वो SHM है। तो मार्कर का थोड़ा सा इंक डाउन पड़ रहा है क्या, मैं थोड़ा देखता हूँ और इंक भरता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं।
एक्सलरेशन इन एसएचएम, ध्यान सुनिए बच्चों, थोड़ा सा इंक कम हो गया था। देखिए ये है हमारा सर्कुलर पाथ, जिसमें कोई पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम मान के चलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये इसका ओरिजिन है। पार्टिकल यहाँ पहुँचा है रेफरेंस पॉइंट P, जिसका प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं n लेते हैं। ये है रेडियस, उसका रेडियस, ये एंगल थीटा आपका है। तो जो प्रोजेक्शन होगा वो भी क्या होगा, ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा भाई, है ना, वो इक्वल अपोजिट एंगल है। तो ये पार्टिकल n है, इसी का मोशन क्या होता है, एसएचएम होता है, और इसी का एक्सेलरेशन बताना है बच्चों। तो कैसे बताएंगे, तो अब आपको पता है, इसमें रेडियस थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये रेडियस a है। आपको पता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उससे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है। क्या काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ये पार्टिकल का मोशन किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस समय एट इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पर ये ऊपर जा रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे जो ये रेफरेंस पार्टिकल है P, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, A अपॉन V स्क्वायर होता है ना, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी A ओमेगा स्क्वायर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बोलो होगा नहीं होगा भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होता है। तो भाई सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है तो हमेशा इस पर जो एक एक्सेलरेशन काम करेगा वो सेंटर की तरफ रहता है, सेंटर वो है। तो वो कितना होगा, A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा रखेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ आर के प्लेस पे क्या है, इसका रेडियस A, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ काम करेगा। अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, यानी इधर होगा A ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बनेगा, और इधर क्या बनेगा हमारा, A ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके मोशन के अपोजिट है। मतलब ये इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये, क्योंकि इसके पैरेलल चेक करेंगे हम। ये वाला हमारा कोई किसी काम का नहीं है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। अगर ये हम एक्सेलरेशन लेंगे तो प्रोजेक्शन कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर। हम प्रोजेक्शन कहाँ दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर, है ना, एक्स एक्सिस पर नहीं दिखा रहे हैं। तो वाई पे दिखा रहे हैं, तो वाई वाले पार्टिकल का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, तो उसका जो एक्सेलरेशन इसके पैरेलल में आएगा, वो पैरेलल में ये आ रहा है। तो पैरेलल देखेंगे हमेशा एक्सेलरेशन, तो इसके पैरेलल कौन है, ये वाला। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इसके मोशन के अपोजिट है, इसलिए इसको किस में लेंगे हम, नेगेटिव में लेंगे। यानी इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा इज इक्वल टू हम मान लेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा आएगा, और थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही आता है आपका एक्सेलरेशन, है ना, साइन ओमेगा टी। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यह है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब साइन ओमेगा टी हम निकाल सकते हैं किससे, फार्मूले से। y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कितना होगा, यहाँ से कहोगे y बाई ए, सेकेंड नंबर इक्वेशन। या वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई बाई ए। तो ए से ए क्या होगा, कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला मिलता है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुआ बच्चों, यहां से एक्सेलरेशन निकलेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे, ए से ए कटेगा, अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है। क्लियर, ये इक्वेशन 3 है एक्सेलरेशन का, किसका, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y हमने मान रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पर करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। दैट इज मैं कह सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन अल्फा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y।
मतलब हेंस, यहां से प्रूव होता है मोशन ऑफ एन, ये पार्टिकल एन मतलब फुट इज एस एच एम, यहां से एच एम सब एस एच एम प्रूफ होता है बच्चों। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वाई पे, ये कांस्टेंट है बच्चों। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू वाई मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एसएचएम। ये एसएचएम प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट है, याद रखना बच्चों। अगर आपको एसएचएम प्रूफ करना है, एसएचएम चाहते हैं कि हम प्रूफ करें, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर? तो यहां तक आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये भी नोट कर लें, फिर यहां पे कॉन्सेप्ट समझेंगे जबरदस्त। तो बच्चों समझ में आ गया ये चीज। अब करते हैं इसको इरेज, फटाफट तैयार हो जाइए आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये आपका प्रूफ करने का प्रोसीजर है, कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने सीख लिया, वेलोसिटी सीख लिया, है ना। अब इसी में टाइम पीरियड भी निकालेंगे, पार्टिकल एन का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? पार्टिकल एन ओ से किधर गया, पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया कितना ए, फिर यहां से घूम करके पार्टिकल आएगा वापस साइड से, फिर एक साइड और जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, यहां तक जाएगा, ये भी कितना डिस्टेंस ए, फिर यहां से वापस कहां जाए, यहां पे आ जाए, है ना। तो इधर गया, फिर आया इधर, फिर आया इधर, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ठीक है, एक बार इधर गया, फिर अपोजिट गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। और इसमें जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एन। तो कैसे निकालेंगे यहां से, इसका हम ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। यहां नेगेटिव साइन क्या दिखाता है बच्चों, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और कुछ नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, यहां से हम ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा अपॉन वाई आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट अल्फा बाई वाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होती है, तो अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, यहां से रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 पाई अंडर रूट वाई बाई अल्फा। ये फार्मूला होता है किसका, जो पार्टिकल एसएम कर रहा है, मतलब उसे वर्डिंग में लिखेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। वर्डिंग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। यही है टाइम पीरियड बच्चों, जो पार्टिकल एसएम करता है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यही फार्मूला होता है, याद रहेगा बच्चों। तो ये पार्टिकल हो गया जो एसएचएम कर रहा है और प्रूविंग उसकी। ठीक है, अब ये क्या दो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए इस टाइप की। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट करें। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है नंबर 1, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 10 sin 20t plus 0.5, राइट डाउन एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोग। देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका कंपेयर करा दीजिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, यानी 5। ठीक है, मैंने बताया कि मैंने बताया था आप लोग को कि जो ये 5 होता है ये इनिशियल फेज होता है या इपोच कहते हैं। तो जब साइन के टर्म्स में दिया है तो साइन वाले से कंपेयर करा दीजिए, अगर ये कॉस के टर्म्स में होता तो कॉस के टर्म्स में हम कंपैरिजन कराते। तो पहले में एम्पलीट्यूड लिखना है, तो यहां जो ए है वो कितना है 10, तो आपका एम्पलीट्यूड आ गया 10। अगर मीटर में कहा तो इसको मीटर लगा देंगे, है ना, क्वेश्चन में आपका मीटर भी मेंशन है, सब एसआई सिस्टम में रखना है। ठीक है, इसका कंपैरिजन कराइए इससे, तो ओमेगा कितना आएगा 20 आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, टी रहेगा प्लस 5 कितना आपका है 0.5। क्लियर, ये तीन चीजें आपको कंपेयर करा करके ही मिल जाएंगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आ गया, आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू कितना आएगा आपका 20, 2 पाई डिवाइड कर दीजिए तो 20/2 पाई 10 अपॉन पाई, ये आएगा आपका। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, है ना। तो ये ओमेगा 20 है अपॉन 2 पाई, तो 10/पाई है ना। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। किसमें आएगा? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, आपको चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई कितना हमारा है? कुछ नहीं है, 2 पाई रहेगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा 20 है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? पाई बाई 10। ये सेकंड में आएगा बच्चों। किस में आएगा? सेकंड में। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो बच्चों आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, xt इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, जिसमें आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 और कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड निकालना है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चों क्या करेंगे पहले बच्चों? इसका कंपेयर कराएंगे। कंपेयर किससे कराएंगे? x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 से। तो एम्पलीट्यूड कितना बच्चों? 5, ओमेगा कितना है? 2 पाई, वेरी गुड, और 5 कितना है? पाई बाई 4। आपके 3 वैल्यू मिल गए हैं। हमें चाहिए t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट, तो जहां t है वहां 0 कर देंगे तो ये टर्म क्या होगा? 0। यानी x इक्वल टू 5 cos, ये पूरा 0 हो जाएगा तो कितना आएगा? पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो 5/√2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका मीटर में आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू कितना है? 2 पाई आया है, और ये होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 पाई, कैंसिल, टी इक्वल टू आएगा 1 सेकेंड। क्लियर है? और आपको चाहिए वेलोसिटी इनिशियल, तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। टाइम के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी मिल गई। ये आया कितना? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा है, इसमें ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो 2 पाई आएगा, तो -5 साइन ओमेगा 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 इंटू 2 पाई, ये आएगा, है ना। तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी एट टी पर, और t इक्वल टू 0 पर होगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट जब पूछा है तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ 0 करेंगे तो -5 इंटू 2, ये कितना होगा? 10 पाई हो जाएगा आपका, 10 पाई, और ये साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 वैल्यू 1/√2, तो -10 पाई बाई √2, यही आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चंस कंपेयर करा के वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। यही आपका है एसएसएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका फेजर और फेजर डायग्राम, जिससे क्वेश्चन और आसानी तरीके से सॉल्व कर सके, और ग्राफ से सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।